Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Next exercise is 5.6. It is related to parametric equations. Basically when x and y are expressed in terms of third variable, then the equations are said to be parametric. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर x y t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी. आफ्टर दैट वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. किस तरह से? हम डी वाई बाई डी टी को डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. जब भी एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, ठीक है, इन दैट केस those equations are known as parametric equation. So exercise 5.6 का first question is given if find dy by dx if x is equal to 2at square and y is equal to at raised to power 4. at raised to power 4. ठीक है. सो इन दिस केस हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स. तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि हमारे पास x जो है वो t का थर्ड टर्म इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस किया गया है. y जो है वो ए टी रेज टू पावर 4 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. तो पहले हम करेंगे, इसे 1 दे देते हैं, इसे हम 2 दे देते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके? t के. ठीक है. वी गेट ये मेरे पास बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2at स्क्वायर. ऐसे ही लिखते थे ना. तो ये मेरे पास बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a जो है वो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1. तो ये मेरे पास बन गया 4at. सो मेरे पास आया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 4at. इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ. मेरे पास डी एक्स बाई डी टी आ चुका है. अब मुझे फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी टी. सो नाउ व्हाट इज y इज इक्वल टू ए टी रेज टू पावर 4. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए टी रेज टू पावर 4. सिमिलरली क्या है, a जो है वो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर 4 बन जाएगा t क्यूब into derivative of t with respect to t is 1. So this is equal to 4at cube. This is the value of dy by dt is equal to, this is 4at cube. Give this number 4. ठीक है. अब थर्ड से मेरे पास dx by dt मिल चुका है, फोर्थ से मेरे पास dy by dt मिल चुका है. मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है dy by dx. तो मैं क्या करूँगी? dy by dt डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी. ठीक है. पहले मैं y वाली टर्म लिखूंगी, वो है मेरे पास 4at क्यूब और डी एक्स बाई डी टी मेरे पास क्या है 3 इक्वेशन से, दैट इज 4at. सो दिस इज 4at. 4 से 4, a से a और t से t कट जाएगा तो मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर. दिस एम्प्लॉयज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स. यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग 4/3 कमांड दे सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाई डी एक्स. मैंने y को dy बाई डी टी को dy बाई डी एक्स से डिवाइड किया है, देन आई गेट द वैल्यू dy बाई डी एक्स. इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास. फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा. इस क्वेश्चन में x और y जो हैं वो थर्ड वेरिएबल थीटा के इक्वल हैं. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस किया हुआ है, तो इसे हम शुरू करते हैं. x इज इक्वल टू a cos थीटा है, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है थीटा बोथ साइड्स. हमने देख लेना है किस टर्म में एक्सप्रेस है x और y. सो ये मेरे पास बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा. a को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है. सो डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा. हमें पता है
डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा ए ऑफ माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, सो माइनस ए साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा की। ठीक है, इसे 1 दे देते हैं। आगे है नाउ y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स with respect to theta. We will have dy by d theta is equal to dd theta of b cos theta. b को बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ cos theta is minus sin theta. So finally dy by d theta is equal to minus b sin theta. Give this number 2. मुझे अब यहाँ से फाइंड आउट करनी है बेसिकली वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 5 को दैट इज़ 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, सो माइनस इसे मैं लिखूँगी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, सो डी वाई बाई डी थीटा है मेरे पास माइनस बी साइन थीटा और ये है मेरे पास माइनस ए साइन थीटा। साइन साइन कैंसल, नेगेटिव कैंसल, सो बी अपॉन ए, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई ए। यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 2/1, so this is the value of y with respect to x. Question number 3 is, this is find dy by dx when x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. सेम क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, पहले हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ पे t है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, और ये मेरे पास क्या बनने वाला है, इट विल बिकम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, गिव दिस नंबर 1। कमिंग टू y इज इक्वल टू कॉस 2t है मेरे पास, अगेन हम डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस 2t। कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2t इंटू डी डी टी ऑफ 2t अगेन। ठीक है, सो ये बन जाएगा माइनस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 ही रहेगा, तो ये मैं 2 इधर ला रही हूँ, 2 साइन 2t लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2t इज ओनली 2, तो ये 2 मैंने पहले लगा लिया, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। आगे करते हैं, नॉट डिवाइडिंग 2 बाई 1 वी गेट, मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स को मैं डिफाइन कर रही हूँ, इट विल बी डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये मेरे पास बनने वाला है डी वाई बाई डी टी है माइनस 2 साइन 2t एंड डिवाइडेड बाय कॉस टी, माइनस 2 साइन 2t डिवाइड बाय कॉस टी। तो मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है ना हमने 11th में, तो ये साइन 2t है, थीटा की जगह यहाँ t है, माइनस 2 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ये फॉर्मूला, और ये बन जाएगा मेरे पास 2 साइन t कॉस t डिवाइडेड बाय कॉस t। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस टी से कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास बनने वाला है माइनस 4 साइन t, so this is the value of dy by dx minus 4 sin t. Now question number 4 is find dy by dx if x is equal to 4t and y is equal to 4 upon t. So here x is equal to 4t, so differentiating with respect to t both sides, ये कमांडिंग है, और मैं इसे कर रही हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू
डी डी टी ऑफ 4t। ठीक है, सो 4 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, सो विच इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज dx by dt is equal to, dx by dt is equal to 4 only, give this number 1. कमिंग टू इट सेकेंड पार्ट, हमें कहा है y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास बनने वाला है dy बाई डी टी ऑफ, दिस इज डी डी टी ऑफ 4 अपॉन टी। ठीक है, ऐसा करते हैं, 4 बाहर ले लेते हैं और ये है 1 अपॉन टी। अब मुझे पता है कि डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे u अपॉन वी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आपने अप्लाई करके देख लेना है। मैंने कहा था कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट यूज़ करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करे। सो डी वाई बाई डी टी बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज -4 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज द डी वाई बाई डी टी, गिव दिस नंबर 2। अब देखिए, मुझे इन ऑर्डर टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है। आगे मैं लिखूंगी डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो ये मेरे पास बनने वाला है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 4। So this can be written as -4 upon t square into 1 by 4, और ये मेरे पास आ गई -1 upon t square. So the value of dy by dx is equal to -1 upon t square. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स इन दो एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए निकालना है। सो हेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। एक्स और वाई जो है इस बार थीटा के फंक्शन है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ, दिस इज कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा, दैट इज, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डी डी थीटा बन जाएगा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा ले लेंगे पहले हम, कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का अलग से, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, ये है माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, दैट इज, इसे मैं लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा, गिव दिस नंबर 1, इसे मैंने 1 दे दिया। कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज वाई है मेरे पास, नो वाई इज इक्वल टू, ये है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो अब क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट, ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ, दिस इज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, डन। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है मेरे पास कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा अगेन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा, सो दिस इज डी वाई बाई डी थीटा, इसे मैं नंबर दे रही हूँ 2। आगे कमांड देंगे डिवाइडिंग
2/1। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यस पहले ये वाली आ जाएगी टर्म cos 2 थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था।